हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमए स्टडी क्लासेस। हमारा जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन चल रहा है, जिसकी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने नहीं ली है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। टॉपिक है ब्लड रिलेशन। देखिए, इसमें जो स्ट्रक्चर था उसका आपको पता होना चाहिए। देखिए, स्ट्रक्चर है आपका रिलेशन का, जो स्ट्रक्चर है ना आपका, जैसे स्वयं में आपका कौन आ सकता है, भाई और बहन। ये फर्स्ट क्लास में आपकी कंप्लीट करा दिए, फिर रिपीट करा रहे हैं। देखिए, भाई और बहन, अगर इससे एक पीढ़ी ऊपर जाओगे तो आएगा पिता और माता। एक पीढ़ी और ऊपर जाओगे तो आएगा दादा दादी। इसके बाद नीचे जाओगे एक पीढ़ी तो यहां से पुत्र पुत्री। इसके बाद एक पीढ़ी नीचे और जाओगे तो आएगा पोता पोती। इसके बाद भी यदि आप एक पीढ़ी और नीचे जाओगे तो फिर आ जाएगा आपका पर पोता पर पोती। ये आपका एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है रिलेशन का, ये बनकर आपका तैयार हो चुका है। गॉट इट। इसके बाद बताया था हमने, यदि आप पुरुष लोगे तो पुरुष के लिए हम प्लस वाला चिन्ह यूज करेंगे, महिला के लिए हम माइनस वाला चिन्ह यूज करेंगे। इसके बाद रिलेशन जिस तरह से, देखिए, डी आपका कोई पुरुष है, पी महिला है तो माइनस और पुरुष पर प्लस। सेकंड बात देखिए, यदि एल आपका पुरुष है और टी महिला है और दोनों ही विवाहित हैं तो हम इसमें प्लस लगा देंगे। तो ये आपकी बेसिक जानकारी हो जाती है जो कि आपके क्वेश्चनों में काम आएगी। गॉट इट। तो इसको उतार लो। चल, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन है, देखिए, एम के का भाई है, एम के का भाई है, पी के की बहन है, पी के की बहन है, आर पी का पिता है, आर पी का पिता है, और एल के की माता है, एल और एल के की माता है, एल के की माता है। टी एम का पुत्र है, टी एम का पुत्र है, टी एम का पुत्र है। तो अब क्वेश्चन बनते हैं आपके। पहला क्वेश्चन है, पी का एल से क्या संबंध है, पी का एल से क्या संबंध है। पहला क्वेश्चन है, पी का एल से क्या संबंध है। दूसरा क्वेश्चन है, आर का टी से क्या संबंध है, आर का टी से क्या संबंध है। तीसरा क्वेश्चन है, टी का के से क्या संबंध है, टी का के से
क्या संबंध है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो किस तरह से बनाएंगे इन क्वेश्चनों को, देखिए सबसे पहले आपको एक ये पूरी जानकारी दी है क्वेश्चन की, उसके बाद ये आपसे रिलेशन पूछा है। तो कुछ नहीं करना, जैसे जैसे वो बोले ना उस तरह से आप करते जाना। देखिए एम के का भाई है, सबसे पहले ये क्या कह रहा है, एम के का भाई है। तो ये देखिए एम के का भाई है, एम के का भाई है, तो ये भाई हो गया। उसके बाद कह रहा है पी के की बहन है, पी के की बहन है, तो ये पी हो गई के की बहन, के की बहन इसी श्रेणी में। उसके बाद आर पी का पिता है, तो आर पी का पिता है। अगर आर पी का पिता है तो इन सभी का पिता कौन हो जाएगा, आर ही। उसके बाद कह रहा है और एल के की माता है, एल के की माता है, के ये रहा और एल के की माता है। अगर पिता आर है, एल माता है, तो ये आपका शादीशुदा जोड़ा हो जाएगा, विवाहित जोड़ा। टी एम का पुत्र है, एम ये रहा और टी एम का पुत्र है, टी एम का पुत्र है। ये आपका रिलेशन हो गया। अब इसमें क्वेश्चन देखिए क्या बन रहा है, पी का एल से क्या संबंध है। पहली क्लास में बताया था आपको कि जब भी जिसके साथ से लगा होना तो उसका रिलेशन पी से बताना है। कैसे, आप लिख लो, पी का एल से क्या संबंध है, जिसके साथ से लगा है ना उसी का रिलेशन पी से बताना है। एल का पी कौन लगेगा, इस तरह से आप लिख लो, एल का पी कौन लगेगा, जिसके साथ से लगा है उसका रिलेशन पी से बताना है। जैसे एल का पी कौन लगेगा, तो इसमें देखिए पी ये रहा, एल ये रहा, एल का पी कौन लगेगा, एल माता है और पी कौन है, पुत्री। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आर का टी से क्या संबंध है। जिसके साथ में से लगाए ना उसका रिलेशन इससे बताना है। जिसके साथ में से लगाए तो टी के साथ में से लगाए तो टी का आर कौन लगेगा, टी का आर कौन लगेगा, टी ये रहा, आर ये रहा। देखिए ये पीडी है फर्स्ट, इसके बाद ये सेकंड, सेकंड पीडी पर आओगे तो ये क्या हो जाएगा, दादा। टी का क्या हो जाएगा, ये आर दादा, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा दादा। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है टी का के से क्या संबंध है। टी का के से क्या संबंध है, जिसके साथ में से लगाए ना उसका रिलेशन इससे बताना है। तो के का टी कौन लगेगा, के का टी कौन लगेगा, के ये रहा, टी ये रहा, तो के का टी कौन लगेगा। देखिए एम कौन है, के का भाई, और ये भाई का क्या है, पुत्र, तो ये क्या लगेगा, भतीजा। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा भतीजा। के भाई का पुत्र है तो भतीजा हो जाएगा। तो ये पहले का आंसर पुत्री, दूसरे का आंसर दादा, तीसरे का आंसर भतीजा। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन है, डी ए का पुत्र है। डी ए का पुत्र है। डी ए का पुत्र है। पी डी का दादा है। पी डी का दादा है। एल पी की बहू है। एल पी की बहू है। एल पी की बहू है। और एन डी की पुत्री है। और एन डी की पुत्री है। एन टी की बहन है। एन टी की बहन है। तो क्वेश्चन है पहला, एल का एन से क्या संबंध है। एल का एन से क्या संबंध है। सेकंड क्वेश्चन है, एन का पी से क्या संबंध है। एन का पी से क्या संबंध है। थर्ड क्वेश्चन है, टी का ए से क्या संबंध है। टी का ए से क्या संबंध है। चौथा क्वेश्चन है, टी का ए से क्या संबंध है। चौथा क्वेश्चन है, टी का पी से क्या संबंध है। टी का पी से क्या संबंध है। देखिए इसमें ऑप्शन लिखिए आप क्या। पहला ऑप्शन है पुत्र, केवल इस चौथे वाले के ऑप्शन है जी। पुत्र, वी है पोता, सी है पोती और डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बनाइए, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा, ये आपका यहाँ पर एन ए की पुत्री है। एन ए की पुत्री है। एन ए की पुत्री है। बनाइए, कैसे बनाएंगे। देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ये कह रहा है कि डी ए का पुत्र है, तो डी ए का पुत्र है। उसके बाद कह रहा है कि पी डी का दादा है। अच्छा, पी अगर दादा होगा तो दूसरी पीढ़ी में चला जाएगा, क्योंकि ये पिता के पापा कौन हो जाएंगे, दादा। तो पी डी का दादा। इसके बाद कह रहा है कि एल पी की बहू है। यदि एल पी की बहू होगी तो फिर ये कौन होगा, ये इसका पुत्र होगा। और एल पी की बहू है तो ये विवाहित जोड़ा हो जाएगा। एल पी की बहू है। इसके बाद एन ए की पुत्री है। एन ए की पुत्री है, तो ए की पुत्री मतलब डी की बहन। एन ए की पुत्री है और एन टी की बहन है। एन टी की बहन है। तो रिलेशन है आपका पहला क्वेश्चन, एल का एन से क्या संबंध है। एल का एन से क्या संबंध है।
कैसे बनाएंगे? आप तो जिसमें से लगा है ना उसको देखिए पहले। तो n से क्या संबंध है? n का l कौन लगेगा? l का n कौन लगेगा? एग्जाम में आपके में यही देगा कि l का n से क्या संबंध है। जिसके साथ में से लगा है ना उसका संबंध इससे बताना है। n का l कौन लगेगा? तो n ये रहा, l ये रहा, तो n का l कौन लगेगा? माता। ये पिता है तो ये कौन होगा? माता। तो पहले का आंसर हो जाएगा माता। दूसरा क्वेश्चन है n का p से क्या संबंध है? तो से किसके साथ में लगा है? p के। तो p का n कौन लगेगा? p का n कौन लगेगा? देखिए ये पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी में कौन हो जाएगा? पोता पोती। तो p का n कौन लगेगा? पोता या पोती, क्योंकि माइनस चिन्ह है जो कि महिला वर्ग को डिनोट करता है। तो कौन हो जाएगा? ये पोती। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा पोती। तीसरा क्वेश्चन है t का a से क्या संबंध है? t का a से क्या संबंध है? से किसके साथ में लगा है? a के। तो a का t कौन लगेगा? क्वेश्चन है a का t कौन लगेगा? तो a ये रहा, t ये रहा। t का a से क्या संबंध है? a का t कौन लगेगा? आप बताइए कौन लगेगा? यदि माइनस होता तो पुत्री हो जाता a का, प्लस होता तो पुत्र हो जाता, लेकिन इसमें क्लियर दिया नहीं है। जब दिया नहीं हो तब देखिए, जब नहीं दिया हो तब या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी, या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी। अब चौथे क्वेश्चन से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखना, t का p से क्या संबंध है? जिसके साथ में से लगा है ना, जिसके साथ में से लगा है ना उसका रिलेशन इससे बताना है। p का t कौन लगेगा? p का t कौन लगेगा? तो p ये रहा, t ये रहा। ये पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी, और दूसरी पीढ़ी में ये इस p के कौन लगेंगे? पोता पोती। अच्छा, अभी बताया आपको, यदि यहाँ पर माइनस होता तो पोती होती, प्लस होता तो पोता होता, लेकिन इसमें फाइंड नहीं है कि t महिला है या पुरुष है। ठीक है, फाइंड नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए हैं चौथे में, पुत्र होगा। पुत्र तो गलती हो गया, क्योंकि पुत्र तो इस वाली श्रेणी में आता, ये तो पोता पोती वाली में गया। ये कह रहा है पोता होगा या पोती होगी। आंसर पोता भी हो सकता है, आंसर पोती भी हो सकता है, तो ये दोनों तो गलत ही हो गए। पुत्र होगा नहीं, ये भी गलत हो गया। तो इस तरह की कंडीशन में हम सिर्फ डी ऑप्शन लगाएंगे। क्यों? इनमें से कोई नहीं वाला आंसर, इनमें से कोई नहीं वाला आंसर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आंसर तो पोता भी हो सकता है, पोती भी हो सकता है, और इसमें क्लियर दिया नहीं है। यदि क्लियर दिया होता, यहाँ पर यदि प्लस होता तो फिर आंसर पोता हो जाता, यदि यहाँ पर माइनस होता तो फिर पोती हो जाती, लेकिन इसमें कुछ भी फाइंड नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो चौथे का डी आंसर राइट हो जाएगा। गॉट इट? तो आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।